जी, हमने आज पढ़ना है बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है और बॉयल्स लॉ के साथ भी ये लॉन्ग क्वेश्चन मैच होके आता है। सही है, ठीक है। अब सुनिए, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। इसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाऊंगा आपको और लॉन्ग क्वेश्चन इटसेल्फ तो है ही है। 3 ग्राफ है, 2 की आगे 2 कंडीशंस हैं और आखिरी सिंपल कंडीशन के साथ है। तो सारों को हमने डिटेल के साथ पढ़ना है। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में पहला है ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, सही है। अच्छा, अब सुनिए, if we plot a graph between pressure on x-axis and volume on y-axis, at a constant temperature, then we obtain a decreasing curve. Then we obtain a decreasing curve known as isotherm. Known as isotherm. Very important short question number 1 of chapter number 3. What is isotherm? आइसोथर्म क्या है? व्हाट हैपेंड एट हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर वाला इसके बाद हम पढ़ते हैं। तो पहले आइसोथर्म को हम जरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आइसो मीन क्या है और थर्म का मतलब क्या है? आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है हीट। तो इन दोनों को अगर हम मिलाकर पढ़ें तो हम कहते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि आपको पता है बच्चे कि बॉयल्स लॉ होता ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, इसलिए एक बात याद रखें कि बॉयल्स लॉ में जितने भी ग्राफ होंगे वो सारे आइसोथर्म होंगे। वो सारे क्या होंगे? आइसोथर्म। लेकिन स्पेशली बुक ने इसके लिए कहा है तो हमने भी इसके लिए ही नॉमिनेट करना है। तो कर्व जो ऑब्टेन होती है, जो कर्व ऑब्टेन होती है, डिक्रीजिंग कर्व होगी, इसे हाइपरबोला भी कहते हैं, उसे हमने बोलना है आइसोथर्म। मतलब इस एक्सिस का नाम आप जानते हैं, एक्स एक्सिस है। इस एक्सिस का नाम वाई एक्सिस है, ठीक है। इस पर आपने प्रेशर लिया हुआ है, इस पर आपने वॉल्यूम लिया हुआ है। और याद रखें, एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और वाई एक्सिस पर हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। कभी आप यूं नहीं पढ़ेंगे कि वॉल्यूम चेंज करने से, नहीं, आप ये जरूर पढ़ेंगे प्रेशर बढ़ाने। ये कल भी हमने प्रेशर बढ़ाया था, अल्टीमेटली वॉल्यूम चेंज हुआ था।
तो वॉल्यूम प्रेशर पर डिपेंड करता है। सही है, इसलिए प्रेशर इंडिपेंडेंट वॉल्यूम डिपेंडेंट है। सही है, तो यहां पे हमें कर्व मिलती है कुछ यूं। अगर मैं इसके चंद नोट्स मिलाऊं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या कहने चाह रहे हैं। देखिए, ये बात बस इतनी बनानी है। लाइक मैं कहता हूं कि इधर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस करके मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, या 25 को छोड़े 0 कर लें, 0 डिग्री सेल्सियस करके मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तब जब 0 डिग्री सेल्सियस करके कांस्टेंट कर दिया तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कर्व हमें ऑब्टेन होती है। अब मैं जरा इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूं, ये सिर्फ समझने के लिए, आपने बोर्ड में नहीं बनानी। लेट इस कंडीशन को 1 कह लो और इस कंडीशन को 2 कह लो, इस कंडीशन को 1 कह लो और इस कंडीशन को क्या कह लो, 2 कह लो। अब जरा सुनिएगा, 1 के ऊपर V1 ये हुआ और T1 ये हुआ, 2 के ऊपर V2 ये हुआ, T2 ये हुआ। अब आपने जरा सूलन बात समझनी है और अगर समझ आ जाए तो फिर उसे याद कर लीजिएगा। देखिए सुनिए, अगर आप P1 से P2 की तरफ जाएं तो ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। लेकिन आप V1 से V2 की तरफ जाएं तो ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। इसका मतलब एक चीज जब इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज क्या होती है, डिक्रीज। तो एक चीज इंक्रीज, दूसरी चीज डिक्रीज, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसी वजह से ये डिक्रीजिंग कर्व है कि ये आगे को भी जा रही है, बढ़ रहा है प्रेशर, नीचे को भी आ रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो दोनों चीजें इससे समझ आती हैं। तो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ विच इज कॉल्ड आइसोथर्म। तो जब आ जाए डिफाइन आइसोथर्म तो आप ये सारा लिखेंगे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। तो आप बताएंगे कि ग्राफ जो ऑब्टेन करते हैं हम लोग जब प्रेशर एक्सिस पे और वॉल्यूम वाई एक्सिस पे डालते हैं और उसके बढ़ाने से दूसरा कम हो रहा है, तो इस वजह से इसे नेम ये देते हैं। तो ये मैंने कंफर्म भी कर दिया। अब हाई टेम्परेचर पे इसके साथ क्या होता है, ठीक है। ये पहले ग्राफ का नेक्स्ट पॉइंट है कि हाई टेम्परेचर पर इसे क्या होता है, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर of the given mass of gas and make it constant to plot graph then volume of gas become increased, due to which curve move away from both axes and we obtain a new curve। तो हमने हाई टेम्परेचर का असर भी पढ़ लिया कि जब हम इंक्रीज करेंगे क्या टेम्परेचर तो ये क्या होगी, अवे मूव करेगी। उसकी वजह
वॉल्यूम का बढ़ जाना है, क्योंकि बॉयल्स लॉ तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है ना, तो अगर टेम्परेचर को चेंज करके फिर कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंट करके कांस्टेंट करे, तो जाहिर बात है जब टेम्परेचर में चेंज आएगी तो पीवी इक्वल टू के की वैल्यू में चेंज आनी ही आनी है, क्योंकि कांस्टेंट्स याद करें कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे बॉयल्स लॉ। अब इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा ताकि आप लोगों को यहां पे क्लियर हो। वो क्या है, पहला तो ऐसे था, लेकिन दूसरा ऐसे नहीं होगा, दूसरा इससे थोड़ा सा आगे बनेगा। वो क्यों, वो अभी समझते हैं कि भाई वो क्यों। देखो भाई, ये T1 पे बना है और ये T2 पे बना है। T1 लेट्स सपोज दैट 0 डिग्री सेल्सियस है और T2 आप कर दो 25 डिग्री सेल्सियस। क्या यहां से मैं कह सकता हूं T2 इज ग्रेटर देन T1, कि टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 से क्या है, ज्यादा। अब जब ये ज्यादा है तो फिर ये चेंज क्यों आई, सही है, फिर ये वाला नीचे क्यों बना और वो वाला ऊपर क्यों बना। हालांकि आपने एज इट इज ही प्रेशर इधर लिया था एक्स एक्सिस पे और वॉल्यूम किधर लिया था, वाई एक्सिस पे। अब इस बात को सुनना है जरा, अगर मैं यहाँ पे वो जो पॉइंट्स के जरिए ये हमने बनाई होती है, ग्राफ डायरेक्ट लाइन तो नहीं देता, हमारे पास पॉइंट्स आते हैं, तो इनमें से कोई एक पॉइंट पकड़ते हैं, इतना बनाना है बस, ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं बनाना आपने। आगे जो बना रहा हूं, जैसे ये दो लाइनें मैंने बनाई थी, ये भी सिर्फ समझने के लिए थी, अब यहां भी समझनी है। यहां तो कोई दो पॉइंट ले लो, ये ले लो या ये ले लो, चलो ये ले लेते हैं। अब दोनों में प्रेशर का कोई चक्कर नहीं है, तो ये याद रखें, हमने गैस लॉज में भी आपको बताया था, आपको पता है कि गैस लॉज के मुताबिक भी जब दो चीजों के दरमियान रिलेशन होगा तो बाकी हर चीज क्या रहनी है, कांस्टेंट। जब आप टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन पढ़ रहे हैं तो प्रेशर वगैरह, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह सारी चीजें क्या होनी है, कांस्टेंट होनी है। तो जरा सुनिएगा, अगर ये T1 है, ये पहली कर्व है, तो यहां पे V1, यहां पे V2 है, सही है। तो क्या मैं कह सकता हूं, नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर जाने का मतलब है बढ़ गया, बढ़ा क्या, वॉल्यूम बढ़ा। क्या बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा। यहां से जब वॉल्यूम बढ़ता है तो ये वाला पॉइंट अब इधर नहीं बनेगा, ऊपर बनेगा। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये कर्व ऊपर को उठ जाएगी। ये एक्स एक्सिस था, इससे ऊपर को उठ गई, ऊपर को उठ के जाने का मतलब है अबे चले जाना। तो आपने टेम्परेचर बढ़ा के कांस्टेंट कर दिया, लो टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम कम था तो वो कर्व नीचे बढ़ रही थी। जब आपने टेम्परेचर हाई करके कांस्टेंट कर दिया, रहना कांस्टेंट ही है, हाई करके फिर कांस्टेंट कर दिया, 25 ही रखा, 100 ही रखा, 150 ही रखा, तो लेकिन जब टेम्परेचर का इफेक्ट होगा ना वॉल्यूम के ऊपर, तो वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो जाहिर बात है वॉल्यूम की वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो एक्सिस से वो दूर चला जाएगा, तो इसे कहते हैं मूव अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस। तो ये पहला ग्राफ हो गया, आप क्लियर है ना। लो दूसरा ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन pressure and inverse of volume, graph between pressure of, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है। अब देखें, if we plot a graph between pressure on x-axis and inverse of volume on y-axis। अब बुक में ना प्रेशर
वाई पे लिया हुआ है, वॉल्यूम का इनवर्स एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, हालांकि अभी प्रेशर हमने कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसे आपने एक्स पे ही लिखना है। सही है। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस, then we get a straight line starting from origin। स्ट्रेट लाइन हासिल होती है ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए। क्यों? सुनिए। प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एक दूसरे में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही है कि नहीं? मतलब आपसे यूं लिखते हैं कि नहीं लिखते? प्रेशर और 1/v। असल में इसको पढ़ने का तरीका ये है कि प्रेशर और 1/v आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो 1/v इनवर्स ऑफ वॉल्यूम होता है, इसलिए इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कह के गुजारा कर लिया जाता है। सही है। तो अब सुने, जब दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सामने चीजें होगी ना, तो देखो मैं ऐसे कहूं कि प्रेशर जब बढ़ेगा, प्रेशर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। जब नीचे वाली वैल्यू कम होती है तो उसका आंसर 1/v का आंसर क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं ना 1/v क्या हो जाएगा फिर? ज्यादा। इसलिए अल्टीमेटली हम यूं कहते हैं कि जब प्रेशर बढ़े तो 1/v भी क्या होता है? बढ़ता है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सही है। बस इतनी सी बात, ये कोई मतलब मुश्किल बात नहीं है। आपने सिंपल सी, जब बॉयल्स का लिखने का स्टाइल क्या है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ऐसे लिखते हैं ना। ये ऐसे कह दो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दोनों बातें ठीक होती हैं। अब वॉल्यूम नहीं कहना आपने, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कहना है। तो जब इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है तो उसके तो डायरेक्ट हुआ ना, तो कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, सिर्फ साइन होता है प्रोपोर्शनैलिटी का, और प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं डायरेक्ट। तो जब दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीजों के दरमियान हम लाइन गिराएंगे, हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है जी। अब अगला फंडा ये समझना है कि ये ओरिजिन से क्यों स्टार्ट होती है, ओरिजिन से क्यों स्टार्ट होती है। ठीक है, दो बातें समझनी है। पहली बात कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्ट है, इस वजह से हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। दूसरी बात कि ओरिजिन से क्यों स्टार्ट होती है। सही है। तो ओरिजिन वाला पॉइंट हम जरा कर रहे हैं। देखिए मैं कहता हूं if we decrease pressure up to 0, then volume will increase up to इनफाइनाइट या बहुत ज्यादा लार्ज कह लें, so that the inverse of volume become equal to 0. Due to this reason, straight line starts from origin। ये एक अलग से शॉर्टकट है कि why straight line plotted between pressure and inverse of volume
स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, तो मैं उसे और आसान भाषा में करता हूं। देखो जरा कि अगर आप प्रेशर कम कर करके क्या कर दो, जीरो, प्रेशर कम करके क्या कर दो, जीरो। ओके, तो मुझे बताओ वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ बढ़ के क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम अगर प्रेशर अगर जीरो किया तो वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा, यानी कि लामहदूद वैल्यू तक बढ़ जाएगा। क्योंकि ये तो जीरो हो गया तो ये भी, अगर ये खत्म हो गया तो ये भी इतना ज्यादा हो गया तो हमारे डिजिट ही खत्म हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब 1 ओवर इंफिनिटी हो गया ना, वॉल्यूम क्या हो चुका है, इनफाइनाइट। तो इंफिनिटी क्या होती है, जीरो, इंफिनिटी क्या होती है, जीरो। इसलिए जब आप प्रेशर जीरो करते हो वॉल्यूम बढ़ बढ़ के इनफिनाइट हो जाता है, इनफिनाइट 1 ओवर v 1 ओवर इंफिनिटी किसके बराबर होता है, जीरो। तो दोनों चीजें क्या हो गई, जीरो, प्रेशर भी जीरो और वॉल्यूम 1 ओवर v भी क्या होगी, जीरो। तो दोनों लाइनें कहां से शुरू होंगी, जीरो से। तो जब दोनों लाइनें जीरो से शुरू होंगी तो जीरो ही तो ओरिजिन होता है, ओरिजिन का मतलब होता है स्टार्ट, स्टार्ट गिनती की कहां से शुरू होती है, जीरो से। तो इसीलिए ये लाइन जीरो से स्टार्ट होती है कि प्रेशर कम करते करते क्या कर दिया, खत्म, जीरो कर दिया। वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि हम उसे काउंट ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट हो गया। तो 1 ओवर v, 1 ओवर बहुत बड़ी वैल्यू हो यानी कि इनफाइनाइट हो, तो 1 ओवर इंफिनिटी मैथमेटिक्स में क्या होता है, जीरो। तो इसीलिए 1 ओवर v भी जीरो, प्रेशर जब जीरो करेंगे तो 1 ओवर v भी क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए हमें ओरिजिन से मिलेगा ये ग्राफ। अब ये बात सुनिएगा, ये दो ग्राफ हमें इससे हासिल करने हैं। इधर 1 ओवर वी है और इधर क्या है, प्रेशर। ठीक है जी, अब सुनिए, ये मैंने कहां से स्टार्ट किया है, जीरो से। वो कहता है ये जीरो से क्यों शुरू हुआ, ये तो है ना जीरो से, इधर तो ऐसा चक्कर ही नहीं था। ये जीरो से क्यों शुरू हुआ, वो जीरो से शुरू होने की वजह मैंने बता दी कि प्रेशर जब जीरो होता है तो 1 ओवर वी भी क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होते हैं। और वैसे भी मैंने बता दी जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वन इनफाइनाइट हो जाता है। तो वॉल्यूम इनफाइनाइट हो गया, 1 ओवर वॉल्यूम यानी कि 1 ओवर इंफिनिटी का हो जाता है जीरो, इसलिए 1 ओवर वी भी जीरो और प्रेशर भी क्या हो गया, जीरो। तो इसलिए ये ओरिजिन से शुरू हुआ, एक बात। अब दूसरी बात, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। तीसरी बात, टेम्परेचर, टेम्परेचर जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ये इधर को मूव करती है, ठीक है। तो हम ऐसे कह लें, मूव टुवर्ड्स प्रेशर एक्सिस। अगर आप बुक में देखेंगे तो प्रेशर एक्सिस इधर है तो ये इधर को मुड़ेगी, इधर प्रेशर मैंने इधर बनाया तो ये इधर को मुड़ेगी। सही हो गया, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये वैल्यू जिधर मर्जी लिख दो, हमें कोई इतने मसले वाली बात नहीं होती कि यहां पे कोई प्रॉब्लम हो, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनिए, अब मैं कहता हूं भाई आपने जब टेम्परेचर चेंज किया तो ये नीचे क्यों आई, जब टेम्परेचर ज्यादा करके ये कर्व ड्रा की गई। मैं एक बार फिर कर दूं, ये जो आई एट हाई टेम्परेचर है ना, हाई टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे, नहीं बढ़ा नहीं रहे। एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट किया जीरो, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट किया 25, तो जीरो भी कांस्टेंट है 25 भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट ही है। बस टेम्परेचर जरा ज्यादा करके कांस्टेंट करे तो वो कहता है इसमें तो तब्दीली तो नहीं आती, नहीं आती। तब भी स्टेट बना, तब भी स्टेट बना, सिर्फ पोजीशन थोड़ी सी चेंज होती है। जाहिर बात जब आपने उसकी वैल्यू चेंज करनी है प्रेशर की तो अपना टेम्परेचर की, तो थोड़ा सा तो कांस्टेंट में फर्क पड़ना है ना। तो जरा देखिएगा, if we increase temperature, then volume of gas
also increases, but its inverse will decrease, due to which straight line move towards प्रेशर एक्सिस। ये किधर को मुड़ती है? प्रेशर एक्सिस की तरफ। ये मैं अगर आसान भाषा में थोड़ी सी बात करना चाहूं तो मैं यूं कहूंगा कि जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बढ़ा? वॉल्यूम बढ़ा। तो सबको बच्चे को ये समझ आ जानी चाहिए, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या मैं कह सकता हूं 1/v कम होगा। क्यों? जब देखो ना नीचे वाली वैल्यू बढ़ती है तो उसका आंसर क्या होता है? कम। इसीलिए टेम्परेचर के बढ़ाने से 1/v क्या होता है? कम। 1/v कम होगा। 1/v कम होगा का मतलब क्या है? ये लाइन किधर को जाएगी जरा सुनिए। जो आप कह रहे थे ना कि हमें ये पॉइंट्स की समझ नहीं आई, तो पॉइंट्स आपने बनाने भी नहीं है, वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाने होते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। ये ना कि आप टिकटॉक देखते रह रहे हो और आपको ये पता नहीं चले कि यहाँ पे केमिस्ट्री भी खत्म हो चुकी है। सुनिएगा जरा, मैं जरा पॉइंट समझाने लगा हूं, अब तवज्जो कर लेंगे, फिर ना कहना तवज्जो जरा। यहाँ पे देखो दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर पे तो कोई चेंज ना आए। क्यों? आप टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर का कोई जिक्र नहीं किया जाएगा, प्रेशर सेम रहना है। अच्छा ये बात है। अब जरा सुनिए, यहाँ पे वैल्यू अपना कंडीशन 1 थी, यहाँ पे कंडीशन 2 है, तो इसकी रेलेवेंट वॉल्यूम की वैल्यू ये होनी चाहिए। अब जरा तवज्जो, मैं कह सकता हूं दिस वन इज 1/v1, दिस वन इज 1/v2। अब मेरा पुत्र ये वैल्यू v1 से v2 की तरफ है तो ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ रही है। ऊपर से नीचे आने का मतलब है ये वैल्यू कम हो रही। कम क्यों हुई? क्योंकि मैं फिर से बता देता हूं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है? वॉल्यूम। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो उसका उलट, यानी कि नीचे वाली वैल्यू बढ़ने से टोटल आंसर क्या होता है? कम। जब टोटल आंसर कम होता है तो कमी किधर को होती है? नीचे को। तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ये वाली लाइन नीचे को आएगी। तो नीचे कौन सा एक्सिस है? प्रेशर एक्सिस। नीचे कौन सा एक्सिस है? प्रेशर एक्सिस। इस वजह से ये टूवर्ड्स प्रेशर एक्सिस, टूवर्ड्स प्रेशर एक्सिस किधर आई है? टूवर्ड्स प्रेशर एक्सिस। इसलिए यहां पे आपने एक्स वाई लिखना ही नहीं है, आपने लिखना ही क्या है? प्रेशर एक्सिस लिखना है। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कर्व किधर को आएगी? प्रेशर एक्सिस की तरफ आएगी। तीसरा ग्राफ है ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड पीवी। प्रेशर और पीवी, पीवी इक्वल टू तो के होता है ना, कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर और पीवी के दरमियान ग्राफ। तो सुनिए, if we plot graph when pressure is taken on x-axis and PV is taken on y-axis, then we get a straight line parallel to pressure axis, because when we increase pressure then volume will decrease
accordingly so that PV remain constant। यही तो बॉयल्स लॉ है, PV इक्वल टू K, यही तो बॉयल्स लॉ होता है। ठीक है, तो ये जो बॉयल्स लॉ है वही चीज हमने दोबारा लिखी है ताकि आपको जरा समझ आ जाए। सुनिए, हमने प्रेशर कहां लिया है, एक्स एक्सिस पे, और पीवी कहां लिया है, वाई एक्सिस पे। तो जाहिर बात है हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह लो या प्रेशर एक्सिस कह लो। उसकी वजह क्या है, क्योंकि पीवी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, वट एवर द प्रेशर इज। जैसे कल मैंने एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम कि प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज। प्रेशर अगर 12 है वॉल्यूम 1 होगा, प्रेशर आप 6 करोगे वॉल्यूम 2 हो जाएगा, तो आंसर फिर भी 12 रहना है। तो इसलिए वो चीज पीवी सेम रहनी, जब पीवी सेम रहनी वो नार्मल लाइन नीचे जानी, नार्मल लाइन ऊपर जानी, बिल्कुल सीधी बनेगी। प्रेशर इधर आ गया, वॉल्यूम इधर आ गया, तो ये लाइन आपको ये मिलेगी। ठीक है, ये आपको लाइन बिल्कुल यूं स्ट्रेट मिलेगी। अच्छा, तो सॉरी वॉल्यूम ही इधर पीवी आना है, तो ये लाइन बिल्कुल आपको स्ट्रेट मिल गई है, बिल्कुल ठीक। अब जो आप करते हो ना दूसरी इसमें बात, वो है लार्जर क्वांटिटी। अब सारों में टेम्परेचर चेंज किया है, अगर इधर मिकदार बढ़ा दें, मिकदार बढ़ाने का मतलब होता है मोल्स बढ़ाना, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाना। आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा, अपना एवोगैड्रो लॉ पढ़ा, तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो तो वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा। और चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा था आपने, टेम्परेचर ज्यादा हो तो भी क्या होता है, वॉल्यूम ज्यादा। तो दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो गया। तो इसलिए याद रखना है तमाम ग्राफ में जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वही क्वांटिटी ऑफ गैस का इफेक्ट होता है। सही है, अब सुनिए, if we increase the quantity, यानी कि ब्रैकेट में लिख रहा हूं मोल्स of the gas, then volume will increase। due to which PV also increases, hence we get straight line away from प्रेशर एक्सिस। ये प्रेशर एक्सिस से आपको दूर मिलती है, मतलब यहां पे देखो आपने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, तो क्या इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम। इस वजह से स्ट्रेट लाइन अवे चली गई, कहां से, प्रेशर एक्सिस से। कैसे चलेगी वो जरा सुनिए, ये लाइन आपको यहां मिलेगी, तो इसे आप यूं कहोगे कि दिस वन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1, दिस वन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1। मतलब देखो, जब आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हैं तो जाहिर बात है वॉल्यूम बढ़ता है, तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो जाहिर बात है पीवी बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, क्योंकि देखो मोल्स और वॉल्यूम का जब रिलेशन हो रहा है तो प्रेशर की बात नहीं करनी, प्रेशर तो उतना ही रहेगा। तो जब देखो ना प्रेशर सेम है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1 ज़रब 1 1 होता है, 1 ज़रब 2 2 हो जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो जाहिर बात है पीवी का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो पीवी बढ़ेगा तो पीवी की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, इंक्रीज होके
ऊपर चली जाएगी। तो जब ये इंक्रीज होकर ऊपर चली जाएगी तो हम कहेंगे अवे फ्रॉम प्रेशर एक्सिस गया है, अवे फ्रॉम प्रेशर एक्सिस गया है। सही हो गया। तो अब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दोनों का इफेक्ट क्या है, सेम होता है। अब यहां पे एक नोट लिख लेना है, इस ग्राफ के लिए एक नोट है जो आप लोगों ने कर लेना है। वो क्या है, दिस graph is used to check the non-ideal behavior of gases। ये नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस को चेक करने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो हमने ये वाला जो पॉइंट है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता था, लेकिन ये वाला अब लॉन्ग क्वेश्चन से आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है। बस आपको पता हो, एक होती है आइडियल गैस जो लॉ को ओबे करती है, यानी कि प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, लाइन होगी सीधी, और अगर लाइन ये सीधी ना बनी, ऊपर को चलेगी नीचे को चलेगी, तो उस गैस को हम नॉन आइडियल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन आइडियल कहते हैं। तो वो गैसेस जो लॉज को, हमारे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ को ओबे करें, वो आइडियल होंगी, और जो ना करें वो स्ट्रेट लाइन ही देगी, कोई ना कोई और लाइन देगी। यहां पे भी स्ट्रेट लाइन ही होगी, कोई ना कोई और लाइन होगी। तो ये वाला स्पेशली हम यूज करते हैं किसके लिए, नॉन आइडियल बिहेवियर चेक करने के लिए। सही हो गया। अब मैं चंद क्वेश्चन इसके बारे में बोल रहा हूं, चंद क्वेश्चन इसके बारे में बोल रहा हूं। एक बात याद रख ले, बस जो आखिरी बात कर रहा हूं, सारे ग्राफ्स में नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर का इफेक्ट सेम है। तमाम ग्राफ पे नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की चेंज का इफेक्ट सेम है, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप उससे नोट के तौर पे लिख सकते हैं, एंड पे नोट लिखें, नोट लिखें, सब लोग एंड पे नोट लिखें। इन ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, नोट लिखें सारे। इन ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, इफेक्ट ऑफ change in effect of change in number of moles and temperature is same because both are directly proportional to each other, because both are directly proportional to each other। सही हो गया। देन इसके बाद चंद क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चंस हैं, वो लिख लें। 2-3 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज आइसोथर्म, व्हाट इज आइसोथर्म, what is the effect of change of temperature on it? Repeating this question, what is isotherm, what is the effect of change of temperature on it? सही है कि वो जो पहला मैंने पैराग्राफ लिखवाया था और जो 2 ग्राफ बनाए थे वो वाले इसमें आने। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखें, why straight line starts from origin, why, ये वाला पैराग्राफ उसका आंसर है। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम origin when graph is plotted between pressure and inverse of volume, between pressure and inverse of volume। सही हो गया। वो मैंने ओरिजिन वाली
सारी कहानी यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। तो आपने ये वाला आपने सारा बता देना है कि ये इन्फिनाइट और ये जीरो और वो भी जीरो, जीरो पर ये जीरो हो जाता है, जो सारी चीजें बतानी है। तीसरा क्वेश्चन लिखें, व्हाट हैपेंड टू द स्ट्रेट लाइन, व्हाट हैपेंड टू द स्ट्रेट लाइन when quantity of gas is increased, quantity of gas is increased in a graph between pressure and PV, pressure and PV, क्वांटिटी ऑफ गैस इंक्रीज करने से प्रेशर और पीवी पे जो ग्राफ बनाते हैं उसमें क्या असर होता है, तो उसका आंसर ये वाला है, लार्जर क्वांटिटी ऑफ गैस। सही हो गया, लो भाई, थैंक यू वेरी मच। यहां तक एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ ऑन ग्राफिकल बेसिस था, तो ग्राफिकली मैंने एक्सप्लेन किया सारा। तो ये 3 ग्राफ है, तीनों की आगे कंडीशंस क्या है, सिचुएशंस क्या है, वो सारी चीजें आपको हैंडल कर देगी। लो जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।